पेट के रोगियों के लिए कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक ऐसी जांच विधि और एंडोस्कोपी मशीन इजाद की है जो छोटी आंत में छुपे रोगों का पता लगा सकेगी। ब्लोन एंडोस्कोपी नाम की आधुनिक मशीन से एक मरीज की सफल जांच एवं ऑपरेशन कर सफल उपचार के बाद बेहतर नतीजा सामने आया है। अब इस विधि से पेट के गंभीर रोगियों के इलाज में आसानी होगी। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर के सुपर स्पेशलिटी की विशेष जांच और उपचार की सफलता और प्रयोग करने वाले डॉक्टर विनय कुमार ने बताया है कि यूपी में यह अपनी तरह की पहली जांच विधि है जिसके द्वारा मरीज को उपचार में आसानी होगी। ब्लोन एंडोस्कोपी के द्वारा पेट के अंदर छोटी आंत की जो लगभग 6 मीटर जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में 9 मीटर की होती है उसकी जांच में यह विधि सहायक है। इससे जिन जगहों पर मशीन नहीं जा पाती है यह ब्लोन एंडोस्कोपी मशीन से आसानी से देखा जा सकेगा। यह ऐसी स्थिति में भी कारगर है जब आंतों में कभी कभी साधारण एंडोस्कोपी मशीन फंस जाती है। इस मशीन के माध्यम से आंत को खींचकर रोग का पता लगाया जा सकता है। जांच के बाद जिस रोग से मरीज को तकलीफ है उसकी सही जानकारी मिलते ही तत्काल इलाज कर मरीज को राहत मिल जाती है। डॉक्टर विनय ने बताया कि इस विधि से एक 42 वर्षीय पेट के मरीज की जांच कर रोग का पता लगाते हुए सफल उपचार किया गया है। अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला, डॉक्टर सीमा द्विवेदी उपस्थित थे। तो हमने इसका एग्जाम्पल लेते हैं जो मरीज का किया है। तो ये करीब 42 साल का था, एक कानपुर का ही रहने वाला है कि बार बार उसको बीच में 2-2, 3-3 महीने में पेन होता था, बहुत तेज़ पेन होता था। तो कई बार एडमिट होना पड़ता था उसको, कई बार इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, एडमिट होना पड़ता था। तो उसको वजह क्लियर नहीं होती। बहुत लिमिटेड चीज़ होती है जिसकी हम वहाँ पे अंदर जाके देख सकते हैं। कितनी लंबाई होती है ये भी बताते हैं? 9 फीट के आसपास होती है, मतलब वेरिएबल होती है इंसान की लंबाई और बहुत चीज़ों की वेरिएबल। नहीं मैंने बता डेड बॉडी में अराउंड 10 मीटर्स एंड लिविंग में 6 मीटर्स भी हो सकती है, अप टू 6 मीटर्स। नॉर्मल जो हम एंडोस्कोपी करते हैं उसमें आंत का ऊपरी हिस्सा होता है, ड्यूडनम, वहाँ तक हम केवल जा पाते, वो भी पूरा नहीं देख पाते। उसका सेकेंड पार्ट होता है, वहाँ तक जा पाते। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीजीआई जीएसवीएम। एक पेशेंट हम लोगों के पास में आया जिसको कि उसकी उम्र 42 साल की थी। यही कानपुर का बिराना रोड का रहने वाला था। उसको पिछले 3-4 साल से लगातार बीच बीच में ऐसे पेन उठते थे कि उसको काफ़ी तेज़ पेन होता था। उसको कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाता था। उस पेट में दर्द के अलावा उसको जब होता था पेट में दर्द तो पेट फूल जाता था, उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। कई बार तो उसको घर में भी इंजेक्शन के डोज लगवाने पड़े। वो पिछले 3-4 साल से इधर उधर डॉक्टरों को दिखा रहा था। कई बार उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आई। तो जब हमारे पास लास्ट वीक में आया तो सबसे पहले हम लोगों ने ये संदेह पैदा हुआ कि उसकी आंतों में कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है। इसकी वजह से हम लोगों ने सीटी स्कैन प्लान किया। सीटी स्कैन में ऐसा संदेह पैदा हुआ कि कहीं पे छोटी आंत के लास्ट हिस्से में कहीं ना कहीं रुकावट है। तो छोटी आंत को देखने का तरीका जो हम लोग के पास में है बहुत ही लिमिटेड तरीके होते हैं। उसमें एक जाँच होती है, इसको बोलते हैं सिंगल बलून एंडोस्कोप। उस स्कोप को हम लोगों ने यूज करके उसकी कल हम लोगों ने जांच करी। जांच का प्रोसीजर लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। उसमें फ़ायदा ये है कि हम उसको अपनी आंखों से वीडियो में छोटी आंत को पूरा एग्जामिन कर सकते हैं। पूरी छोटी आंत देख सकते हैं, वीडियो में देखते हुए डायरेक्टली देख सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर हमें कुछ ऐसा लिखता है कि यहाँ पे कोई चीज़ म्यूकोसा या कोई चीज़ गड़बड़ी आ रही है तो वहाँ से हम बायोप्सी भी ले सकते हैं, जो सामान्य एंडोस्कोप से लेना मुश्किल है, वहाँ पर जाके बायोप्सी लेना। तो हम लोगों ने उसका प्रोसीजर किया। उस स्कोप का नाम होता है सिंगल बलून एंडोस्कोप। उसमें प्रोसीजर में होता क्या है कि बलून जो स्कोप होता है उसकी लंबाई करीब 2.25 मीटर के आसपास होती है और उसके ऊपर एक ओवर ट्यूब होता है। ओवर ट्यूब को हम लोग स्कोप के ऊपर चढ़ा के सारी छोटी आंत को स्कोप के ऊपर खींचते हुए चले जाते हैं, जिससे हमारा स्कोप आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। इस तरह से हम छोटी आंत के लास्ट हिस्से तक पहुँच पाए। और लास्ट हिस्से में पहुंच के हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे एक अल्सर था और रुकावट थी। हम लोगों ने उसे बायोप्सी ले लिया। बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद में उसका इलाज हो पाएगा और संभवतः इलाज होने के बाद में उसको उसके जो बीमारी थी, उसकी जो दिक्कतें थी, उससे छुटकारा मिल पाएगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.